ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइमिंग के बारे में। सो द क्वेश्चन इज फॉर टाइमिंग के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग जर्मन में। सो यहाँ लिखा है वी फील उवर इस्ट एस। ओके, सो क्वेश्चन होता है वी फील उवर इस्ट एस। तो ये पूछते हैं हम लोग टाइमिंग के लिए। जैसे कोई अगर ये बात पूछता है जर्मन लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है कि वो टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है। ओके, आगे लिखा है अफ्रागन und antworten Sie, मतलब आस्क एंड रिप्लाई। ओके, मतलब पूछना है और फिर बताना है। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे टाइमिंग के बारे में। ओके, यहाँ पे घड़ी बना रखा है जिसमें हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 7 बजे की जो टाइमिंग है वो उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो लिखा है जीबन, जीबन इज अ 7। देन कुर्स नाक जीबन, कुर्स नाक जीबन इज जस्ट ओके, सो अबाउट टू ओके अबाउट 7, दैट मीन्स इट्स अ जस्ट पास्ट 7। ओके, सो नाक का मतलब होता है पास्ट। जैसे हम लोग इंग्लिश में जब बात करते हैं टाइमिंग का तो बोलते हैं ना पास्ट और टू। तो पास्ट का मतलब होता है बजकर और टू मतलब बजने वाला है। तो उसी टाइप से जर्मन में नाक का मतलब होता है बजकर। ओके, सो कुर्स नाक जीबन, कुर्स मतलब शॉर्ट, मतलब लगभग 7 बज रहा है। ओके, तो जब आपको लगता है ना कि एग्जैक्ट टाइमिंग जब पे आप ऐसे ही बताना है कि हाँ लगभग 7 बज रहा है, तो वो होता है कुर्स नाक जीबन। आगे लिख रहा है सेन नाक जीबन। सो सेन मतलब 10, नाक जीबन, नाक मतलब पास्ट मतलब बजकर, तो यानी 10:07। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज़ है ध्यान रखना है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले लिखा होता है वो मिनट होता है और लास्ट में जो लिखा होता है वो आवर होता है। ओके, दूसरा फिर चीज़ है यानी 15 मिनट का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फियरटेल नाक जीबन, दैट मीन्स कि क्वार्टर पास्ट 7। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, तो 1/4 मतलब एक चौथाई। तो अगर हम लोग इसको सर्कल मान लेते हैं तो एक ऐसे करेंगे, सिर्फ अगर ऐसे हम लोग इसको हाफ किया तो हाफ, और फिर ऐसे किया तो ये जो पोर्शन बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। मतलब ये पोर्शन है फियरटेल। फियरटेल मतलब 15 मिनट्स का ड्यूरेशन वाले को फियरटेल बोलते हैं। तो बोले फियरटेल नाक जीबन, फियरटेल मतलब 15 मिनट्स मतलब 15, तो 15 मिनट हो रहा है 7 बजकर। अब यहाँ पे हम लोगों को एक एरो बनाया 5 के पास। ओके, सो फ्यूम नाक जीबन मतलब 5, सॉरी फ्यूम फॉर हाल्फ जीबन। सो फ्यूम फॉर हाल्फ जीबन, तो फॉर का मतलब होता है 2, मतलब बजने में बाकी है। सो दैट मीन्स कितना बजने बाकी है, 5 मिनट। और कितना बजने में बाकी है, सो हाल्फ आक्ट, हाल्फ आक्ट का मतलब होता है सॉरी 7:30। सो हाल्फ आक्ट में 7:30 यानी 7:30 होने में 5 मिनट बाकी है, दैट मीन्स कि 7:25 हो रहा है। तो हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते थे। ओके, फियरटल बोला तो 25, तो 25 को बोलते हैं हम लोग फिम्फ und स्वांसिश नाक जीबन, यानी 25 पास्ट 7। तो ये बोल सकते हैं। यहाँ पे हाल्ब आक्ट, हाल्ब आक्ट का मतलब हो गया 30 मिनट्स टू 7, दैट 30 मिनट्स टू 8, मतलब 30 मिनट बाकी है 8 बजने में। हाल्ब आक्ट यानी 7:30 को हम लोग बोलेंगे 8 बजने में आधा घंटा बाकी है। अब यहाँ पे फिर लिख रहा है उसी टाइप से फिल्म नाक हाल्ब आक्ट। सो नाक मतलब बजकर, कितना बजकर मैंने 5 मिनट हो गया है। हाल्ब आक्ट, हाल्ब आक्ट मतलब 7:30 यानी 7:30 बजकर मतलब 5 मिनट हो चुका है 7:30 बजकर, यानी 7:30 प्लस 5 मिनट। ओके मिनट्स यानी 7:35। फिर उसी के बाद आया फियरटेल फॉर आक्ट। तो फियरटेल मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स, तो 15 मिनट बाकी है, फॉर मतलब बाकी है, दैट मीन्स 2। सो क्वार्टर टू 8, दैट मीन्स 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। फिर यहाँ पे एक एरो निकाला और सेन फॉर जीवन लिख रहा है, मतलब 10 मिनट बाकी है 7 बजने में, यानी 10 to 7। फिर यहाँ पे लिख रहा है कुर्स फॉर जीवन, मतलब कुछ समय बाकी है। ओके, सो कुर्स फॉर जीवन मतलब कुछ समय बाकी है 7 बजने में, ऐसे इनको लिखना है। ओके, सॉरी यहाँ पे लिखा था सेन फॉर जीवन मतलब 10 मिनट बाकी है 7 बजने में, यानी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, इसका मतलब है 6:50। और यहाँ पे कुर्स फॉर जीवन मतलब हो सकता है इट मे बी 6:55 हो रहा है, या फिर 6:58 हो रहा है, या फिर 6:54 हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग टाइमिंग वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इसको देखते हैं कि और क्या बोल रहा है कि टाइमिंग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइप का होता है, यानी वर्ड साइट, वर्ड साइट मतलब टाइमिंग। सो वर्ड साइट इन ऑफिशियल और ऑफिशियल। ओके, सो अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया है ये इसको हम लोग बोलते हैं इन ऑफिशियल। ओके, मतलब इनफॉर्मल। ओके, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं इनफॉर्मल वे में कि 2:15 हो रहा है, 2:45 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, तो ये जो वर्ड्स होता है इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको हम लोग इन ऑफिशियल बोलते हैं। जैसे एस इज फियरटल फॉर द्राई। नेक्स्ट बोल रहा है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल में क्या आता है, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल टाइमिंग। ऑफिशियल टाइमिंग मीन्स ऐसा टाइमिंग का टाइप जिसको हम लोग ऑफिशियल प्लेसेस पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक एयरपोर्ट पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, या फिर रेडियो स्टेशन पे, या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में अनाउंसमेंट में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे टाइमिंग्स को हम लोग ऑफिशियल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कि और हम लोग देखते हैं वर्ड साइटिंग के बारे में ही। ओके,
सो नीचे लिख रहा है ओवरसाइटेड ऑफिशियल ह्यूरिन जी और नोट ह्यूरिन जी ओवरसाइड। तो ये हम लोग नहीं करेंगे अभी। ओके, हम लोग पहले इन ऑफिशियल को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ कार्ड्स हैं हम लोगों के पास, हम लोग उसको उसके थ्रू करेंगे इसको ये। ओके, सो हम लोगों ने कुछ कार्ड्स बनाए हैं जिसमें से जैसे ये है। ओके, सो ये जो कार्ड है इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये है लाइक अ सर्कल। ओके, घड़ी। तो ये घड़ी जैसे ही हम लोगों ने देखा कि 12 से लेकर के पूरा सर्कल है ये घड़ी का, तो ये घड़ी है। इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया है, ओके, सो इस टाइप से, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इस वाले पोर्शन के लिए नहीं, बजने में जो बाकी है उसके लिए हम लोग हाल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जैसे ही बोला है यहाँ पे जैसे भी लिखा है हाल्ब आक्ट। ओके, तो हाल्ब आक्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पोर्शन हाफ यानी 8 का। ओके, इसका मतलब हो गया 8 का हाफ यानी ये 7:30। ओके, तो हाल्ब आक्ट 7:30 ये हो गया। नेक्स्ट हम लोगों के पास है फियाटल। तो नॉर्मली घड़ी का जो ये पोर्शन होता है इसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, सर्कल। तो ये बेसिकली हम इनको सर्कल मान के रहे, तो सर्कल का ये पोर्शन को फियाटल बोलते हैं, मतलब क्वार्टर। ओके, अगर इसको सर्कल को हाफ, सर्कल को अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो हाफ हो गया, और हाफ को जो बचा यानी दैट मीन्स अगर हाफ को हम लोग डिवाइड किया तो वो क्वार्टर हो गया यानी फियाटल। तो नॉर्मली हम लोग घड़ी के इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम लोग फियाटल बोलते हैं। यानी 8:15 अगर 7:15 हो रहा है तो बोलेंगे फियाटल नाक जीबन। अगर 8 बजने में बाकी नहीं 7:45 हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फियाटल फॉर आक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला फियाटल फॉर आक्ट मतलब 8 बजने में बाकी है यानी ये पोर्शन, तो यानी सुई यहाँ पे है। ओके, तो ये इनफॉर्मल टाइमिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इनफॉर्मल टाइमिंग के लिए। लाइक यहाँ पे देखते हैं घड़ी में 2 बज रहा है। ओके, सो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे स्वाई ओवर। ओके, सो घड़ी में जैसे 2 बज रहा है तो हम लोग लिखा स्वाई ओवर। उसके बाद अगर 2:05 होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे सेन, या सो 2:10 हो रहा है, सो सेन नाक स्वाई। ओके, सो सेन मतलब 10:10 यानी 10 मिनट हो चुका है 2 बज करके। फिर यहाँ पे 2:15। ओके, सो 2:15 है, सो क्या लिखा है फियाटल नाक स्वाई। ओके, फिर है यहाँ पे 2:20, सो फिर क्या लिखा है इसके लिए स्वानसिश नाक स्वाई। ओके, सो इन द सेम वे यहाँ पे हम लोगों को देखना है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे सो जैसे 25 यानी 25 2:25 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है फिल्म फॉर हाल्ब द्राई। तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं 25 पास्ट 2:30 तब भी ठीक था, या 2 लिखते हैं तब भी ठीक था। तो 25 ने 2:25 लेकिन उसको उन्होंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो भी सही है अगर आप बोल रहे हैं तो, और ये भी सही है क्योंकि हम लोग किसी को बोल देते हैं बस 7:30 बजने में, सॉरी 2:30 बजने में 5 मिनट बाकी है, या बोल सकते हैं हाँ 2:25 हो रहा है। तो बोथ आर करेक्ट, तो टाइमिंग है कुछ भी बोल सकते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू उसके। देन यहाँ पे है 2:30। ओके, तो 2:30 मतलब हाल्फ द्राई, क्यों, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे कि ये हाल्फ। ओके, तो ये आधा बाकी है। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग, सो ये इसकी बात करते हैं जब हम लोग हाल्फ द्राई बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट है 2:35, सो फिल्म नाक हाल्फ द्राई यानी 2:35। तो फिल्म नाक हाल्फ द्राई यानी फिल्म मतलब 5 मिनट्स, नाक मतलब हो चुका है बजकर कितना हाल्फ द्राई, हाल्फ द्राई मतलब 2:30। तो 2:30 बज चुका है और उसमें 5 हम लोगों ने ऐड कर दिया यानी 2:35। फिर उसी टाइप से 2:40, तो स्वांसिश यानी 20 मिनट बाकी है, फॉर मतलब बाकी है, सो 20 मिनट बाकी है कब ड्राई होने में। ओके, 3 बजने में। सो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे इसको जैसे इसने लिखा है यहाँ पे लिखा है ना फिल्म नाक हाल्फ ड्राई। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेन नाक हाल्फ ड्राई, तो वो भी सही है। यानी जैसे इन्होंने कहा 2:05 हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं 2:10 हो रहा है। ओके, लेकिन हम लोग दूसरे टाइप से भी लिख सकते थे कि 8 बजने में, सॉरी 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो दोनों सही है। ओके, एंड फॉर दिस वन फियाटल फॉर द्राई, तो फियाटल हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये पोर्शन होता है
ओके, तो यहाँ पे ये वाला फियरटेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फियरटेल फॉर द राइट यानी 3 बजने में बाकी है। ओके, तो ये रहा। अब हम लोग देखते हैं और क्या है यहाँ पे। फ्यूम्फ फॉर द्राई यानी द्राई क्या है, फ्यूम्फ फॉर द्राई, तो फॉर मीन्स बाकी है, कितना, 5 मिनट बाकी है, किस चीज़ में, 3 बजने में। ओके, सो इस टाइप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग्स को। ठीक है, सो तो टाइमिंग अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो हम लोग क्लियर करेंगे उसको होमवर्क के थ्रू। देन कुछ टाइमिंग्स है यहाँ पे लाइक दिस वन। तो ये हो रहा है 2:15। तो अब इसको आपको खुद से सोचना है कि ये क्या हो सकता है। ओके, सो ये क्या हो सकता है, ये आपको खुद से सोचना है। सो बेसिकली ये है, सो ये फियरटेल। ओके, सो 2:15 है ना, तो बोले क्या बोलेंगे, फियरटेल नाक द्राई। ओके, अभी ये टाइमिंग है। ओके, सो ये जो टाइमिंग है ये क्या हो रहा है, 3 बजने में 15 बाकी है यानी फियरटेल फॉर द्राई। ठीक है, और ये बज रहा है 2:30 हो रहा है यानी हाल्ब द्राई, यानी ये 3 यहाँ, अगर ये सुई यहाँ जाएगा मिनट वाला तो ये सुई 3 पे आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हाल्ब द्राई। ओके, तो इस टाइप से हम लोग टाइमिंग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इसको याद करने का। और क्वेश्चंस क्या है, वी फील ओवर ईस्ट एस, या सो वी फील ओवर ईस्ट एस, तो एस ईस्ट हाल्ब फ्यूम्फ। सो हाल्ब फ्यूम्फ मतलब, हाल फिल्म मतलब 5 बजने में आधा घंटा बाकी यानी 4:30। ठीक है, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करना हम लोग को। सो तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। फिर जब फॉर्मल की बात आएगी तो हम लोग फॉर्मल टाइमिंग का भी देख लेंगे बाद में। ओके।